भक्ति का चमत्कार भव सागर से पार। अद्भुत अनुभूति वाली धार्मिक कहानी। बात बहुत पुरानी है। वृंदावन में यमुना पार के गांव में सीता और गीता नाम की दो सहेलियां रहती थीं। दोनों की मित्रता की दुहाई पूरा गांव देता था। दोनों प्रतिदिन नाव में बैठकर यमुना पार कर वृंदावन सब्जी बेचने के लिए आया करती थीं। वृंदावन में जगह जगह घूमकर सुबह से शाम तक सब्जी बेचती थीं। जब सारी सब्जी बिक जाती तब दोनों यमुना के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर घर से लाया हुआ खाना, मक्खन और रोटी चैन से खाती थीं। भोजन करने के पश्चात नाव में बैठकर पुनः घर के लिए रवाना हो जाती थीं। सीता और गीता दोनों थीं तो वृंदावन के पास के गांव की, परंतु वे दोनों ने ही भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में ना तो कुछ सुना था और ना ही कुछ जानती थीं। उन दोनों का काम तो केवल सब्जी बेचना और अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करना था। प्रतिदिन की भांति आज भी सीता और गीता सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आईं। भगवान के चमत्कार से आज दोनों की सब्जी बहुत जल्दी बिक गई। सीता बोली, बहन गीता, आज तो हमारी सब्जी और दिनों के मुकाबले में जल्दी बिक गई है, अब क्या करें? गीता ने कहा, इतनी जल्दी घर जाकर भी क्या करेंगे? सीता ने कहा, देखो सामने यह मंदिर है और उसमें कथा हो रही है। गीता ने कहा, यह तो ठीक है कि मंदिर में कथा हो रही है, पर यह तो बताओ कि यह कथा होती क्या है? सीता बोली, बहन यह तो मैं भी नहीं जानती कि कथा क्या होती है, पर और लोगों के मुंह से सुना है कि कथा अच्छी होती है। हमारे पास आज समय है तो चलो आज मंदिर चलकर कथा सुनते हैं, इससे यह भी मालूम पड़ जाएगा कि कथा क्या होती है। दोनों मंदिर में पहुंची और अन्य भक्तों के बीच बैठकर कथा श्रवण करने लगी। महात्मा जी बड़े प्रेम से कथा सुना रहे थे, सब ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महात्मा जी भगवान की चर्चा करते हुए बता रहे थे कि भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका इस संसार में जीवन बेकार है। जिसने श्री कृष्ण के चरणों में मन नहीं लगाया तो उसका जीवन बेकार है, क्योंकि मानव जन्म का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। भगवान की प्राप्ति के लिए ही यह मानव जीवन हमें मिला है। लेकिन इस भौतिक संसार में आते ही व्यक्ति अपने उद्देश्य से भटक जाता है और पैसा कमाने में लग जाता है। भगवान प्राप्ति का मार्ग तो जैसे भूल ही जाता है, जो उसका संसार में आकर लक्ष्य प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य था। महात्मा जी के प्रवचन ने सीता और गीता को बड़ा मोहित किया। दोनों घर जाने के लिए नदी किनारे आकर कहती हैं कि बहन सीता, आज महात्मा जी ने कहा था कि अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो यह जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। गीता कहती है, बहन इसका मतलब तो यह हुआ कि हमारा जीवन बेकार चला जाएगा। सीता बोली, बहन लगता तो यही है। फिर गीता बोली, बहन सीता तू बता, तूने कभी भगवान को देखा है, कभी उनसे मिली है? सीता बोली, बहन गीता तू कैसी बात कर रही है? मैं तो हमेशा तेरे ही साथ रहती हूँ, भला मैंने भगवान को कब देख लिया? फिर गीता बोली कि सबसे बड़ी समस्या तो यह हो गई है कि किससे पूछे भगवान कहाँ मिलेंगे। दोनों इस प्रकार की बातें आपस में कर ही रही थी, तभी एक साधु बाबा वहां से निकल रहे थे। दोनों ने साधु बाबा को देखा और सीता बोली, बहन मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास जरूर होते होंगे, तो चलो इनसे पूछते हैं और इनके भगवान लेकर आते हैं। जब वह साधु बाबा के पास पहुंची, उससे पहले ही साधु बाबा यमुना में स्नान करने के लिए चले गए और अपना झोला किनारे पर रख दिया। दोनों उस स्थान पर पहुंची और चुपके से साधु बाबा का झोला उठाकर देखने लगी। दोनों को साधु बाबा के झोले में एक छोटा सा डिब्बा मिला। उन्होंने डिब्बा खोलकर देखा तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर सीता रोने लगी। यह देखकर गीता बोली, अरे बहन अब क्यों रो रही है? अब तो भगवान मिल गए ना? गीता बोली, भगवान आपको साधु बाबा ने इतने छोटे से डिब्बे में बंद कर रखा है। अरे बहन जरा देख तो, डिब्बा छोटे होने के कारण भगवान का पाँव भी छोटा पड़ गया है। मुझे ऐसा लगता है ये साधु बाबा हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी को डराता और धमकाता होगा, इसलिए ही इनका पाँव टेढ़ा हो गया है।
गीता बोली, लड्डू गोपाल जी, अभी तो साधु बाबा यहाँ नहीं हैं, गंगा में स्नान में लगे हुए हैं। जल्दी से थोड़ी देर के लिए अपना पैर सीधा कर लो, क्योंकि फिर आपको छोटे डिब्बे में बंद होना है। पर भगवान के पैर सीधा न करने पर गीता कहती है, बहन सीता, भगवान तो पैर सीधा नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डिब्बे में बंद रहने के कारण इनका पैर अकड़ गया है। न जाने इस साधु बाबा ने भगवान को इस छोटे से डिब्बे में कब से बंद कर रखा है। चलो हम ही तुम्हारा पांव सीधा कराने में मदद करते हैं। दोनों को लगा ऐसे पैर सीधा नहीं होगा, इसलिए अपने खाने में से मक्खन निकाला और भगवान के पैर की मालिश करने लगी। भगवान दोनों के सरल और सहज स्वभाव से मोहित हो गए और अपने भक्तों के प्रेम के लिए अपना पैर सीधा कर लिया। पैर सीधा देखकर दोनों बहुत खुश हुई और फिर बोली, यह तो बहुत भूखे भी होंगे, पता नहीं साधु बाबा ने कब से खाना नहीं खिलाया होगा। चलो हम दोनों मिलकर भगवान को खाना खिलाते हैं। सीता और गीता अपने लाए हुए खाने में से रोटी मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतनी ही देर में साधु बाबा स्नान करके बाहर आ गए। जैसे ही दोनों ने साधु बाबा को देखा, वहां से भागने लगी और थोड़ी दूर पहुंचकर बोली, अरे साधु बाबा, भगवान को इतना डराया धमकाया मत करो। तुम्हारे डराने धमकाने के कारण ही बेचारे डिब्बे में पैर टेढ़ा करके बैठे थे। हमने बड़ी मेहनत करके और मक्खन से मालिश करके उनका पैर सीधा कर दिया है। अब आगे ध्यान रखना उनका पैर टेढ़ा ना होने पाए। यह सुन साधु बाबा ने लड्डू गोपाल जी की तरफ देखा तो चक्कर खाने लगे। भगवान के हाथ और पैर दोनों बिल्कुल सीधे हो गए थे। यह चमत्कार देखकर साधु बाबा दोनों के पीछे भागे, पर दोनों रुकी नहीं, क्योंकि उनको यह डर था कि यह साधु बाबा जब भगवान को डरा धमकाता है तो हमारी क्या औकात है, यह तो पक्का हमें पकड़ करके पीटेगा। अगली सुबह सीता और गीता रोज की भांति सब्जी बेचने के लिए नाव द्वारा वृंदावन आई। आज भी सब्जी जल्दी बिक जाने के कारण मंदिर में कथा सुनने लगे। महात्मा जी ने आज की कथा में कहा, भक्तों, यदि आप राधे श्याम का जाप करोगे तो भवसागर से भी पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। यही एक नाम हमको भवसागर पार कराएगा। कथा सुनकर दोनों अपने घर वापस आने लगी तो गीता बोली, बहन सीता, तुमने सुना आज महात्मा जी ने कथा में क्या कहा? यदि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। अब यह पता बहन कि राधे श्याम जपने पर भव सागर पार कर सकते हैं, तो यह तो एक छोटी सी यमुना है जिससे हम आते जाते हैं, फिर ऐसे तो आराम से पार कर सकते हैं। सीता बोली, बहन गीता, तू ठीक कह रही है। अगर हम दोनों रोज गंगा को ऐसे ही पार कर लेंगे तो हमारे आने जाने के कितने ही पैसे बच जाएंगे। हम भी अब राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसे खर्च किए यमुना पार कर जाएंगे। सीता और गीता थीं दोनों ही बड़ी भोली। महात्मा जी की बातों पर विश्वास करके राधे श्याम जपने लगी और यमुना की ओर बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर में राधे श्याम जपने के कारण पानी के ऊपर चलने लगी और जपते जपते यमुना पार कर ली। अब तो दोनों की भगवान के प्रति आस्था व विश्वास बहुत अधिक बढ़ गया। दोनों भगवान की भक्ति में लीन हो गईं। एक दिन सीता ने गीता से कहा, बहन गीता, हमने महात्मा जी की कृपा से कृष्ण भक्ति पाई है और उन्हीं के कहने पर राधे श्याम जपते हुए यमुना पार की है, इसलिए हमारे बहुत पैसे बचे हैं। हमको ऐसा करना चाहिए कि महात्मा जी को अपने घर बुलाकर भोजन कराएं। गीता ने कहा, बहन सीता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहन सीता, तुम महात्मा जी को लाने के लिए मंदिर चली जाओ, तब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। सीता महात्मा जी को लेने के लिए मंदिर चली गई और मंदिर आकर महात्मा जी से बोली, गुरुजी, आप अपने चरण कमल हमारी कुटिया में रखो, क्योंकि हम आपको अपने घर भोजन कराकर कुछ दक्षिणा भी देना चाहते हैं। महात्मा जी ने निमंत्रण स्वीकार किया और सीता के साथ साथ यमुना किनारे आ गए। यमुना किनारे पर कोई भी नाव नहीं थी, तो बोले, हम यमुना कैसे पार करेंगे? यहाँ तो कोई नाव ही नहीं है। सीता बोली, महात्मा जी, आपने ही तो हमें गंगा पार करने की सबसे बड़ी राधे श्याम रूपी नौका दी है।
सीता अपने मन में सोच रही थी कि जब महात्मा जी के बताए अनुसार राधे श्याम का जाप करके हम यमुना पार कर लेते हैं तो महात्मा जी तो कर ही लेंगे। फिर सीता ने राधे श्याम का जाप आरंभ किया और पानी पर चलने लगी। जब सीता थोड़ी दूर निकल गई तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो महात्मा जी तो वहीं खड़े थे, किनारे पर ही खड़े हुए थे। सीता बोली, महात्मा जी आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? आइए महात्मा जी आइए, कुछ नहीं होगा। महात्मा जी ने सोचा कि शायद यमुना के इस तट पर पानी बहुत कम है। यह सोचकर उन्होंने अपना पैर आगे बढ़ाया तो कमर तक पानी में डूब गए और बोले, अरे बेटी, यहाँ तो बहुत पानी गहरा है, पर पता नहीं तुम पानी पर कैसे चल रही हो। महात्मा जी मन में विचारने लगे, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, लगता है कोई चुड़ैल या भूतनी है जो इस तरह पानी पर चल रही है। महात्मा जी क्योंकि अभी तक वहीं पर खड़े थे, अतः सीता उनको लेने के लिए वापस आई। उसने गुरुजी का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगी। सीता तो लगातार राधे श्याम का जाप कर रही थी, लेकिन महात्मा जी डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। बड़ी हिम्मत जुटाकर बोले, अरे मुझे छोड़ दे, कहाँ ले जा रही है, क्यों मारना चाहती है? तो कोई साधारण स्त्री नहीं है, चुड़ैल या भूतनी है। लेकिन सीता महात्मा जी की इन बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस राधे श्याम का जाप करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। महात्मा जी बोले, तू तो मुझे यमुना के बीच पानी में डुबोकर मारेगी। सीता राधे श्याम का जाप करते करते महात्मा जी को यमुना पार ले आई। महात्मा जी तो डर के मारे आंखें बंद किए हुए थे, तो सीता ने कहा, महात्मा जी आंखें खोल लो, हम यमुना पार आ चुके हैं। महात्मा जी तो अब भी डर के मारे कांपे जा रहे थे। महात्मा जी का बुरा हाल देखकर सीता बोली, महात्मा जी क्या बात है, आप मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? अब हिम्मत जुटाकर महात्मा जी बोले, सच सच बता, तू कौन है? तू मुझे क्यों मारना चाहती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू चुड़ैल है या भूतनी है? यह सब सुन सीता बोली, महात्मा जी मैं ना तो चुड़ैल हूँ और ना ही भूतनी हूँ और ना ही आपको कोई अहित करना चाहती हूँ, मैं तो बस आपकी एक शिष्या हूँ। महात्मा जी बोले, भगवान मैंने कभी इन चुड़ैल और भूतनियों को अपना शिष्य बनाया है? सीता बोली, महात्मा जी आपने ही कथा में कहा था, राधे श्याम के नाम में इतनी शक्ति है कि इसका जाप करने से भवसागर पार कर लोगे। यह सुनकर मैंने सोचा कि जब इतने बड़े विशाल भवसागर को राधे श्याम का जाप करने से पार किया जा सकता है तो यमुना पार करना तो बहुत आसान है। मैं और मेरी बहन गीता रोज जाप करते हुए यमुना पार करते हैं, इसलिए अब हमें किसी नाव की जरूरत नहीं होती है। सीता की बातें सुन महात्मा जी चक्कर खाने लगे और बोले, बेटी सीता, तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा, उसी के बल पर तुमने यमुना पैदल चलकर पार कर ली है। बेटी तुम और तुम्हारी शक्ति महान है, बेटी तुम और तुम्हारी भक्ति महान है। तुम्हारी इस भक्ति की चर्चा हमेशा संसार में होगी, इससे संसार के अन्य मनुष्य भी प्रेरित हो भगवान की भक्ति की ओर मुड़ेंगे और उसमें लीन हो जाएंगे। ऐसी है भगवान की भक्ति में शक्ति, ऐसी है भगवान की भक्ति में शक्ति, ऐसा है भगवान नाम का चमत्कार, करता है भवसागर से पार।